कहानी का ये मोड़ इतना चौंकाने वाला था कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। कुलदेवी के मंदिर में पूरा परिवार एक खास पूजा के लिए जमा हुआ था। हर तरफ भक्ति का माहौल था, घंटियों की आवाज गूंज रही थी और सभी लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज मंदिर में ऐसा कुछ होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। ईशा भी मंदिर में मौजूद थी। उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उसके और सूरज के बीच जो कुछ हुआ था, उसने उसके मन को उलझन से भर दिया था। एक तरफ उससे लगता था कि सूरज उसकी परवाह करता है, लेकिन दूसरी तरफ सूरज का व्यवहार कभी-कभी इतना बदल जाता था कि ईशा समझ ही नहीं पाती थी कि उसके दिल में असल में क्या चल रहा है। पूजा शुरू हुई और सब लोग कुलदेवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी एक ऐसा पाल आया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सूरज अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास और दृढ़ता नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही बात थी। परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आखिर करने क्या जा रहा है। ईशा भी हैरान थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज सामने आने वाला हो। जब सूरज ने कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपना अगला कदम उठाया, तो मंदिर में मौजूद हर इंसान सैन रह गया। कुछ पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। सिर्फ लोगों की हैरान नजरें सूरज और ईशा पर टिकी हुई थी। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या परेशान। उसके दिल में जज्बातों का तूफान चल रहा था। एक तरफ उससे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी था कि कहीं इस फैसले के बाद नए विवाद खड़े ना हो जाए। परिवार के कुछ सदस्य इस घटना से खुश नजर आए, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। सबको एल